ओम शांति। आपका प्रश्न है, ये गिरने का मतलब क्या है, जो कई मुरली में भी आता है और कहते हैं कि अगर गिरे तो सारा पुरुषार्थ बेकार चला जाएगा। इसका मतलब समझना है, क्या जितना भी पुरुषार्थ किया है वो बेकार चला जाएगा? क्यों? उत्तर है, गिरने का अर्थ यही है कि हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं उसमें और पाप कर्म बनाकर विकार विकर्म बढ़ा रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि हम जितने आगे बढ़ते हैं उतने फिर नीचे उतरते जाते हैं, तो फिर पुरुषार्थ जल्दी आगे नहीं बढ़ता। और एक बात ये याद रहे कि शिव बाबा भगवान जो मुरली में बता रहे हैं वो सब पहले जन्म के में आने के लिए है। श्री कृष्ण के साथ आने के लिए ही वो सारी बातें बता रहे हैं, श्रीमत दे रहे हैं। क्योंकि हमेशा दुनिया में भी पेरेंट्स का भाव यही होता है कि हर बच्चे राजा बने, आगे बढ़े। ऐसे ही परमात्मा भी हमारे पिता है, तो उसकी भी इच्छा यही है कि सभी बच्चे राजा बने। तो जो कुछ कहते हैं वो सब आगे बढ़ने के लिए कहते हैं। तो गिरने का अर्थ यही है कि हम पुरुषार्थ करते करते फिर से हम नेगेटिव अर्थ में चले जाते हैं। कोई पेपर आता है तो हम हिल जाते हैं, फिर से हमारे विचार नेगेटिव हो जाते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा जो एनर्जी लेयर्स है वो ऊपर फिर से पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव आने से ये खोलने में ही समय चला जाता है। क्योंकि ये सारे चक्र के आसपास दो ही एनर्जी घूम रही है, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पुरुषार्थ हम इसीलिए कर रहे हैं कि पहले जन्म में श्री कृष्ण के पास नजदीक में हमारा जन्म हो। तो इसके लिए सबका लक्ष्य यही है। तो इसके लिए सहस्त्र चक्र तक पहुंचना है और अंतमति गति करनी है। अगर हम पुरुषार्थ करते करते बीच में नेगेटिव लेयर्स बनाते रहते हैं तो फिर से हम नीचे आते हैं, फिर से ऊपर जाना पड़ता है। जैसे हम मंजिल 4-5 मंजिल हमें चढ़नी है, सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं और सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते हम गिरे तो 3-4 पगथिया नीचे उतर जाते हैं, तो फिर से वो सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी ना। तो जितनी बार आप नीचे उतर पड़ेंगे उतनी बार आपको फिर से ऊंचे चढ़ना पड़ेगा। तो इसके लिए समय इसमें ही चला जाएगा और ये विनाश के पहले या समय के पहले हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकेंगे। इसीलिए कहते हैं कि गिरना हमें बहुत संभालना है। और कभी कभी तो ऐसे गिरते हैं जो ज्ञान ही छोड़ देते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ हमारे जीवन में हमें सफलता जल्दी नहीं दिलाती, तो हम उससे बोर हो जाते हैं, छोड़ देते हैं, तो हम कंप्लीटली गिर जाते हैं। तो गिरने से पुरुषार्थ बेकार नहीं चला जाएगा। जो भी आत्मा का चिंतन है उनसे जो पॉजिटिव एनर्जी बनी है वो तो स्थायी है, क्योंकि वो आत्मा की चीज है। इसीलिए कई बार मुरली में आता है कि अगर हम पुरुषार्थ करते करते शरीर छोड़ देते हैं तो दूसरे जन्म में वो फिर कैरी फॉरवर्ड होता है, या वो जितना किया है उतना तो स्वर्ग में मिलेगा ही। तो इसके लिए कहते हैं कि बेकार चला जाएगा का अर्थ यही है कि हम मूलाधार में ही घूमते रहेंगे,
मूलाधार चक्र में, तो सहस्त्र तक कहाँ तक पहुंचेंगे। और दूसरा ये भी है कि हमारा सबका लक्ष्य है पहले जन्म में आना, और हम नहीं पहुंच पाएंगे। इसके लिए कहते हैं कि हमने सब धारणा करने का पुरुषार्थ किया, जल्दी उठने का पुरुषार्थ किया, योग करने का पुरुषार्थ किया, दुनियावी बातों से डिटेच होने का पुरुषार्थ किया, तो ये सब हम कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन अगर हम गिरते ही रहते हैं, नीचे ही उतरते रहते हैं, तो मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। इसको कहते हैं कि ये पुरुषार्थ बेकार चला जाएगा। बाकी जिसने जितना किया है वो तो मिलने वाला ही है। आप सोचो, जो 7 दिन का कोर्स करके जाते हैं, थोड़ी मुरली सुनते हैं, तो भी 33 करोड़ में तो आ गया। तो ये ऐसा ही यहाँ है, आपने जो किया वो थोड़े थोड़े ऊपर तो उठे। 33 करोड़ मना 2500 ईयर्स, और त्रेता का अंतिम जन्म। तो इससे हमें आगे बढ़ना है, फिर सतयुग में आएंगे और फिर पहले जन्म में आएंगे। ठीक है। ओम शांति। आपका प्रश्न है कि जब हम संपूर्ण पवित्र होंगे तो उच्च पद पाएंगे, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। तो इससे डिटेल में समझना है, क्योंकि कभी कभी हम अलबेलेपन में आ जाते हैं। उत्तर है, देखो, ये योग क्यों करना है। हमारे अंदर जो नेगेटिव एनर्जी, पाप कर्म, संचित कर्म है, उसको भस्म कर आत्मा की बैटरी को चार्ज करना है, और इसीलिए सारा पुरुषार्थ है। और जो भी कर्म नहीं बरे हैं, माना भस्म नहीं हुए हैं, वो तो हमें सजाएं खाकर फिनिश करनी होगी। और सजाएं अनेक प्रकार की है। ये जो भी अकाले मृत्यु जैसी, हर एक की मृत्यु की समय की घड़ी अलग अलग है। तो ये सब सजाए खाके भी हमें संचित कर्म भस्म करना ही होता है। शिव पुराण में भी कहा है कि जो भी हमने जाने अनजाने कर्म किए हैं, वो चाहे योग से चाहे भोगना भोग के, चुकतू तो करना ही पड़ता है। और जब तक हमारे अंदर पॉजिटिव लेयर्स से भरपूर नहीं होते, या नेगेटिविटी खत्म नहीं होती, संचित कर्म खत्म नहीं होता, तब तक हम परमधाम नहीं जा सकते। तो दुनिया में हर एक आत्मा को अपने अपने हिसाब किताब चुकतू करके ही परमधाम वापस जाना है। और ये समय ऐसा है, ये सारी सृष्टि परिवर्तन का समय है, स्वर्ग की स्थापना का समय है। तो इसीलिए अभी दूसरा समय तो आएगा ही नहीं कि आप दूसरे जन्म में आप भोगना भोग कर हिसाब किताब चुकतू करेंगे। तो इसीलिए अभी ही विनाश काले बहुत सारी घटनाएं होगी, और अभी हो रही है, वो हम देख रहे हैं ना। तो इसके लिए हमने जो श्री कृष्ण के बारे में बहुत सारे टॉपिक रखे हैं, इसमें भी एक टॉपिक श्री कृष्ण का जन्म और विनाश। तो विनाश के समय कैसे हम 10-15 जन्म लेंगे, जो मुरली में हमेश बाबा आते हैं, यही सबसे कड़े ते कड़ी सजा है। इसीलिए वो सब सुनो। हर चीज हमने यूट्यूब पर रखी है, सारे राज रखे हैं। जब तक ये आप समझने का प्रयत्न नहीं करेंगे, तब तक ये चलता ही रहेगा। और याद रहे, अगर हम हमारे इस संकल्पों पर फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे, तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हाँ, सतयुग, अरे स्वर्ग में तो आ जाएंगे, लेकिन त्रेता में आएंगे। इसीलिए अलबेलापन जो है वो सबसे बड़ी बाधा है, आलस्य और अलबेलापन। इसीलिए दिनचर्या मनचर्या सेट करना बहुत जरूरी है। ये आलस्य, अलबेलापन, भोग विलास, निंद्रा, ये सब जो भी चीजें हैं, वो सब मूलाधार की निशानियां हैं।
इसका मतलब ये होता है कि आप ऊपर चढ़ते हो फिर वापस गिर के मूलाधार में बैठ जाते हो, अभी कुंडलिनी ऊपर उठी ही नहीं है। तो इसके लिए ही हम सब पुरुषार्थ बता रहे हैं, वो करना शुरू करो। हम भी गृहस्थी है, ठीक है। ओम शांति।